सर YouTube पे काफी ऐसे आपने वीडियो देखे होंगे जिसमें बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी करते हो 5 साल तक तो यहां से 1 करोड़ रुपए आप अचीव कर सकते हो। लेकिन यहां पे अगर इस तरीके की आपकी सोच है तो बिल्कुल कैलकुलेशन गलत है। आज की वीडियो में आपको रियल कैलकुलेशन बताई जाएगी और इस तरीके का जो माया जाल होता है उसमें आपको नहीं फंसना है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सर हमने काफी सारे वीडियोस देखे हैं, काफी ऐसे आर्टिकल पढ़े हैं जिसमें बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड एसआईपी से अगर आप 5 साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं, 1 करोड़ रुपए अचीव करना चाहते हैं, तो सर वो कैलकुलेशन बताई जाती है, क्या वो सही होती है या गलत होती है? तो वो बिल्कुल कैलकुलेशन सही नहीं होती है। इस तरीके के जाल में आपको नहीं फंसना है और रियल कैलकुलेशन यहाँ पे आपको बताई जाएगी, जिससे आपको पता पड़ेगा कि जो चीजें दिखाई जाती हैं वो एक्चुअल में होती हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो सिंपली देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक आर्टिकल से महज 5 साल में भी बन सकते हैं करोड़पति। समझ लीजिए एसआईपी की पूरी कैलकुलेशन। ठीक है, अब मैंने जब ये आर्टिकल देखा था तो मुझे लगा मतलब इस पे वीडियो जरूर बनानी चाहिए। अब नीचे की तरफ देख लीजिए, कुछ कैलकुलेशन दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्हें बता रखा है कि मान लीजिए अगर आपका म्यूचुअल फंड आपको 8% का सीएजीआर रिटर्न देता है, तो यहाँ पे अगर आप 5 साल के लिए निवेश करना चाह रहे हैं तो एसआईपी करने पड़ेगी 1,36,500 रुपए की। टोटल यहाँ पे आपका जो कॉर्पस क्रिएट होगा 1 करोड़ का होगा। ठीक है, अभी जो मुद्दे वाली बात है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या है, हमको थोड़ा नीचे चलना है, हर चीज आपको डीप में देखनी है। मान लो आपका म्यूचुअल फंड आपको 10% रिटर्न दे रहा है, तो एसआईपी कितने की हो रही है? 1,30,000 की। चलिए अब नीचे चलते हैं। अब मान लेते हैं अगर हमारा म्यूचुअल फंड हमको 12% का रिटर्न दे रहा है, तो एसआईपी अमाउंट कितना हो गया? 1,23,500 का। तो सर यहाँ पे ये चीज बताइए, दिक्कत क्या आ रही है? आपने ऐसा क्यों बोला है? मैंने इस पेज पे बोला है क्योंकि यहाँ पे आप बस ये सोचते हो कि यार 5 साल के अंदर 1 करोड़, यार बहुत अच्छी बात है, ये तो मैं तो 5 साल के अंदर करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन भैया उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। कैसे एफर्ट लगाना पड़ेगा? अब यहाँ पे ये चीज देखो, जो इन्हें बता रखा है कि अगर आपका म्यूचुअल फंड आपको 10% रिटर्न दे रहा है, तो यहाँ पे 1,30,000 की एसआईपी तो आप करा रहे हो, 1 करोड़ का आप टारगेट देख रहे हो। लेकिन ये देखो कि आपको 5 साल में रिटर्न कितना मिल रहा है। रिटर्न कितना है? 22,32,000। और आप जो पैसा निवेश कर रहे हो प्रिंसिपल के रूप में, वो कितना है? 78 लाख रुपीस। और यहाँ पे अगर हम ये देखें, अगर 8% का रिटर्न मिल रहा है तो टोटल हम इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं? 81.9 लाख रुपीस तो हम निवेश कर रहे हैं। और म्यूचुअल फंड से कितना रिटर्न मिल रहा है? 18.31 लाख रुपए का। और यही अगर हम देखें कि हमारा म्यूचुअल फंड अगर 12% का रिटर्न दे रहा है तो टोटल कितना पैसा निवेश कर रहे हैं? 74.1 लाख रुपीस हम निवेश कर रहे हैं। और यहाँ पे टोटल जो रिटर्न मिल रहा है वो 26.06 लाख रुपीस मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम निवेश कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, तो एटलीस्ट हम इस तरीके का इन्वेस्टमेंट तो करें जिससे क्या है, म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग हमको देखने को मिले। एटलीस्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वही हमको डबल देखने को मिले। हम इतना तो निवेश करेंगे ना। आप क्या सोचते हो? बस ये देखते हो कि यार हाँ 5 साल में 1 करोड़, आपको तो सही लगता है कि यार मैं बना सकता हूं। रियल कैलकुलेशन को समझो भैया। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पैसा तो वो है हम जो जमा करा रहे हैं, रिटर्न तो हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है उससे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक बार बताओ, ऐसे 1 करोड़ अचीव करने का भी क्या मतलब है? नॉर्मल सी बात है, म्यूचुअल फंड से इतना कम अगर आपको रिटर्न मिल रहा है 5 साल के अंदर, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर जो कंपाउंडिंग होती है वो कैसे वर्क करती है, आपका जो अमाउंट है एक तो उसके साथ, और सेकंड आपका टाइम ड्यूरेशन के साथ। जितना लंबा आपका टाइम ड्यूरेशन होगा उतने ही यहाँ पे कंपाउंडिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मुझे 1 करोड़, आपका जो भी गोल है, अगर अमाउंट आपको अचीव करना है ना, तो सिंपल सी कैलकुलेशन मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, वो वीडियो आप देख लेना, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।